आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर। किस में बात करने वाले हैं? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर मान लो ये मेटल और ये लिगेंड्स, ये स्क्वायर प्लेनर। समझ गए बच्चों? मान लेते हैं ये एक्स और ये वाई, ठीक है, एक्स और वाई। तो स्क्वायर प्लेनर में जो लिगेंड्स आते हैं ना, स्क्वायर प्लेनर में जो लिगेंड्स आते हैं वो किस प्लेन में आते हैं? एक्स और वाई प्लेन से। एक्स और वाई प्लेन से अप्रोच करते हैं, एक्स और वाई प्लेन से आते हैं। एक्स और वाई प्लेन से क्या आते हैं बेटा? एक्स और वाई लिगेंड्स से, लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स आते हैं एक्स और वाई प्लेन से। अब जरा समझना यार, एक्स और वाई प्लेन से अगर लिगेंड्स आएंगे, ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था कि ये 5d ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर, बाकी के डी एक्स वाई, डी वाई जेड और ये डी जेड एक्स। समझ गए? तो अब यहाँ तो 4 ही लिगेंड्स आने वाले, तो जब 4 लिगेंड्स आएंगे तो एक एक्स प्लेन से आएगा और दूसरा कौन सा आने वाला बेटा? वाई से। तो एक एक्स और ये वाई। समझ गए? हाँ ना, एक अब यहाँ समझ गए, एक एक्स और एक वाई से आ गया मान लो, और बाकी के 2 बचे, तो एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, तो इधर वाला भी एक्स और इधर वाला भी वाई। तो जो 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं स्क्वायर प्लेनर में, वो किधर से अप्रोच करते हैं? एक्स और वाई। पहले मूल बात को समझो ना, बेसिक बात में बोलना क्या चाह रहा हूँ। जबकि ऑक्टाहेड्रल में थे ना, एक्स वाई किसी भी सभी डायरेक्शन से लिगेंड्स आ रहे थे। इससे पहले हम ये ऑक्टाहेड्रल पढ़े थे ना, ये इधर से भी लिगेंड्स, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, हर तरफ से लिगेंड्स आ रहा था। पर यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों? सिर्फ कहाँ पर अप्रोच कर रहा है? एक्स और वाई प्लेन पे। अब जरा समझना, जब एक्स और वाई प्लेन पे अप्रोच करेगा तो ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ठीक सामने आ जाएगा। ओ भाई आप समझो ना, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में हो गया? डी एक्स स्क्वायर माइन, क्योंकि न्यूक्लियर अलोंग द एक्सिस। अरे ये लिगेंड्स एक्स प्लेन से लिगेंड्स आ गया, कोई लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एकदम ठीक सामने आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। समझो ना, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, क्योंकि ये किस में आ रहा है? चूंकि अप्रोच किस एक्सिस से कर रहा है? एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में कौन मिलने वाला है? मेटल का डी। अरे एक्स और वाई में ही बैठा है ना, ये एक्स याद करो, ये कौन सा मैंने बना दिया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अलोंग द एक्सिस पड़ा हुआ कि नहीं? तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम रिपल्सन होगा। अब समझो बच्चों, थोड़ा समझिए, जैसे ये स्क्वायर प्लेनर है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये वाला एक्स था और ये वाला क्या था? वाई। अब समझ गए? अब इसके बाद ये एक्स एक्सिस और ये वाला मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो एक्स, ये एक्स और ये वाई में कहना क्या चाह रहा हूं, दूसरे जो लिगेंड्स, ये वाले जो लिगेंड्स है, ये कहां पे पड़े हैं? मिड द पड़े हुए हैं, मिड द एक्सिस पड़े हुए हैं। अरे ये एक्स है और ये वाई, तो ये मान लेते हैं मेटल, मेटल के मतलब बीच में पड़े हुए हैं ऐसे, एक ऐसा पड़ा हुआ और एक ऐसा पड़ा हुआ 45 डिग्री पे। समझ गए? तो अब इसके बाद रिपल्सन किस में ज्यादा हो गया? डी एक्स वाई में कि डी जेड स्क्वायर में? डी एक्स वाई में, क्योंकि डी एक्स वाई लिगेंड्स के थोड़ा पास हो जाएगा। मान लो लिगेंड्स आए तो ये 45 डिग्री में, डी जेड स्क्वायर तो बाहर हो गया ना, पीछे साइड हो गया, तो रिपल्सन अब इसके बाद किस में हो गया? डी एक्स वाई में। आप समझिए, तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर इसके बाद किस में हो गया? डी एक्स वाई में। आप यहाँ बेटा अप्रोच करो ना, यहाँ डी एक्स वाई मिड द एक्सिस पड़ा हुआ है, मिड द एक्सिस, तो लिगेंड्स के बहुत पास हो गया कि नहीं डी एक्स वाई? जब डी एक्स वाई लिगेंड्स के पास हो गया तो रिपल्सन ज्यादा हो गया ना, मींस डी जेड स्क्वायर का रिपल्सन क्या हो गया? इनसे कम हो गया। तो सबसे अब स्क्वायर प्लेनर में अगर आपसे कभी ऑर्डर पूछे कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें हो गया, तो एक ऑर्डर हमको यहाँ पर निकल करके आ गया, ये नोट करो कि स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होने वाला है? बोलो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं एक्स और वाई प्लेन पे, तो एक्स और वाई प्लेन पे कौन मिलने वाला है? ये देखो एक्स और वाई पे।
अरे ये लिगेंड्स हो गया ना, लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन पेयर ये, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन ये। फिर एक्स वाई कहाँ मिलने वाला था बेटा, ये मिड द एक्सिस, तो ये वाले लिगेंड्स बहुत पास नहीं हो गए, चारों लिगेंड्स एक्स वाई के, तो लिगेंड जब पास हो गए तो रिपल्सन हो गया कि नहीं, मतलब डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, किससे, डी एक्स वाई से। जबकि अभी तक क्या था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा स्प्लिटिंग होती थी, पर स्क्वायर प्लेनर में डी एक्स वाई की एनर्जी ज्यादा हो गई, किसके कंपेयर में, डी जेड स्क्वायर के, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो एक्स स्क्वायर की है ही, क्योंकि अलोंग द एक्सिस मिल रहा है, लिगेंड ठीक सामने आ रहा है। क्या बेटा कंक्लूजन निकला, बोलो कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा हो। फिर किसकी होगी, डी एक्स वाई, और फिर डी जेड स्क्वायर। ये किसके लिए है, फॉर स्क्वायर प्लेनर। हाँ, कितना बढ़िया पॉइंट निकल के आए। अब देखो ध्यान से समझना, मान लो ये मैंने 5 डी जनरेट ऑर्बिटल ले लिए, ये बेटा मैंने क्या ले लिए, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल, हो गए 5, ठीक है। जब 5 डी जनरेट ऑर्बिटल ले लिए तो इनको ध्यान से समझो, कुछ एनर्जी यहां आई, ये 5, ये लिगेंड्स प्रेजेंट कर दिए, समझते जाना, समझ गए। अब यहाँ पे मैं क्या कराने वाला हूं बच्चों, स्प्लिटिंग कराने वाला हूं, जैसे स्प्लिटिंग होती थी। तो जब ये क्योंकि यहाँ ये एब्सेंट ऑफ लिगेंड्स, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, अब लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, और जैसी स्प्लिटिंग होगी तो आपको याद हो तो 2Tg याद आया, Eg और T2g, 2 ऊपर चले गए और ये 3 नीचे आ गए। इनको हमने नाम दिया था T2g और इनको नाम दिए थे Eg, ये यहाँ लिख दिया। अब देखो अगर आपको याद हो ये क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बेटा क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर। अभी देखो इस वाले को क्या नाम दिया था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी डी जेड एक्स, ये हो गए। अभी रुको रुको जरा, हाँ मतलब समझो मैं कहना क्या चाह, रुको थोड़ा सा, ये कर दिए थे भाई, ओह नहीं बोर्ड नहीं लिए थे, ओह कोई बात नहीं, अभी हम यू लेते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा, ओह ठीक है। एक बार फिर से बच्चों, ये 5 डी जनरेट ऑर्बिटल, एक बार फिर से ये 5 डी जनरेट ऑर्बिटल, अभी एब्सेंट ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की जैसी प्रेजेंस आई तो ये थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी, लिगेंड्स है ना, ये एनर्जी बढ़ गई। अब ये पांचों लिगेंड्स में, अब लिगेंड्स का क्या होने लगा, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के बीच में स्प्लिटिंग होने लगी, तो जैसे स्प्लिटिंग होने लगी तो ये 2 डी ऑर्बिटल ऊपर चले गए और 3 नीचे आ गए। ये पिछली क्लास में मैंने सिखाया था। इसको नाम क्या दिए हम, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको डी जेड स्क्वायर। ये क्या दिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये डी जेड एक्स, ये डी एच एक्स, ये हुआ। होता क्या है दोस्त, वाह वाह, अरे वाह, होता क्या है दोस्त, जरा समझना, इन ऑर्बिटलों का फर्दर स्प्लिटिंग होता है, इन ऑर्बिटल का अभी बताया ना, जैसे स्क्वायर प्लेनर होगा तो ये फर्दर अभी एनर्जी, लिगेंड्स और मेटल के बीच में एनर्जी हुई, तो इनका जैसे ही फर्दर स्प्लिटिंग हुआ तो ये वाला डी यहां जाता है, जरा ध्यान देना, एक ये डी इधर, ये वाला डी एक्स स्क्वायर बन गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर नीचे आ गया बेटा, ये डी जेड स्क्वायर ये नीचे आ गया, समझना, डी जेड स्क्वायर नीचे आ गया। अब इन तीनों में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डी एक्स वाई की एनर्जी क्या हो गई थी, ज्यादा, किससे ज्यादा हो गई थी, डी जेड स्क्वायर से। अरे वाह, तो ये स्प्लिटिंग से एक ये यहाँ आ गया, ये आप ध्यान दो, तो यहाँ पर ये कौन सा आ गया, डी एक्स वाई, क्योंकि ये लिगेंड्स के पास एक्स वाई प्लेन, लिगेंड्स क्लोज हो गया, एक्स वाई प्लेन से लिगेंड्स क्लोज हो गया तो रिपल्सन ज्यादा हो गया, और बाकी के बेटा ये 2 डी बचे, ये 2 डी कौन कौन से बचे, डी वाई जेड, और कौन सा बचा, डी जेड स्क्वायर, समझ गए। तो इसमें इस तरीके से स्प्लिटिंग हुई, 3 स्प्लिटिंग हो गई, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। मान लो मैं इसे डेल्टा 1 बोल दूं, इसे डेल्टा 2 बोल दूं, और इसे डेल्टा 3 बोल दूं, तो यहाँ डेल्टा एसपी लिखो, डेल्टा एसपी, डेल्टा ओ नहीं,
डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि मैं किसके लिए स्प्लिटिंग कराया है, स्क्वायर प्लेन। ये इससे पहले डेल्टा ओ था, डेल्टा ओ फर्दर स्प्लिटिंग होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा एसपी में हो गया। क्लियर हो गया। तो डेल्टा एसपी कितना हो गया, लिखो डेल्टा 1, सबको ऐड कर दीजिए, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। समझ गए। इसका मतलब डेल्टा एसपी इज अ मोर देन डेल्टा ओ, मतलब डेल्टा एसपी की स्प्लिटिंग एनर्जी क्या, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जी क्या, देख रहे हो, सबसे ज्यादा। डेल्टा ओ तो यही था, इससे ज्यादा एनर्जी हो गई ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट पूछ सकता है। डेल्टा एस मतलब स्क्वायर प्लेनर की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, डेल्टा ओ। अरे ओए बोर्ड पे देखो ना बेटा, नहीं दिख रहा आपको, कहाँ ले गया मैं, कितना, इससे ये ऊपर ले गया ना, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ गई ना। तो ये किस केस में आया है, स्क्वायर प्लेनर केस के आया है ना। अब इनका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे किसकी दिख रही है, अब सबको दिख रहा हो, ऑर्डर लिखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा है, देख रहा हो, डी एक्स वाई, क्या बात है, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई के बाद बेटा कौन सा, डी जेड स्क्वायर, दिख रहा है बेटा, डी जेड स्क्वायर के बाद ये दोनों की इक्वल ही मान लो, ठीक है। फिर इसके बाद डी एक्स वाई और डी वाई जेड। एग्जाम्पल में आ जाए NiCN का होल 4, ठीक है, NiCN का होल 4, और यहां पर कर दो 2 माइनस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया यहाँ पर 2 + 2, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d8 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई, निकल, तो ये 4s0, ठीक है। अब Cn बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, तो देखो 8 कैसे भरोगे, 1 2, ठीक है, 3 4, क्योंकि पेयर करे गए 4, फिर इसके बाद 5 6, फिर 7 और ये 8, समझ गए। वहां पर कैसे बने थे, T2G और EG फॉर्म में, पर यहाँ फर्दर स्प्लिटिंग में ये DYZ अलग हुआ, DZX अलग हुआ, और ये 3 अलग हुए, इसलिए 3 एनर्जी यहाँ शो किया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। हाँ, अब देखो बच्चों यहाँ पर कौन सा डी यूज आपको दिख रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब स्क्वायर प्लेनर में ऑलवेज कौन सा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यही वाला तो खाली दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाला डी और 4s और 4p, तो ये वाला डी आपको दिख गया, कौन सा डी, कौन सा डी दिख गया ना बच्चों, 3d8, 8 भरने हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अनपेयर्ड को क्या कर देगा, पेयर, तो ये वाला डी दिख गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ फिर इसके बाद 4s और फिर 4p, तो ये DsP2, DsP2। n की वैल्यू क्या हो गई, 0, n 0 तो दोस्त म्यू 0, एंड लो स्पिन एंड डायामैग्नेटिक, ये इंफॉर्मेशन लिखो सारी चीज। वो पूछे कि इलेक्ट्रॉन किस में भरे गए, 4 ऑप्शन देगा, तो ऐसा जेई वगैरह में पूछेगा, स्कूल लेवल में तो सीधे सीधे। जेई में क्या पूछेगा, देख लो बच्चों, कैसा बड़े एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आया, बोलो कहाँ गया, यहाँ से भरना स्टार्ट किए, तो डी स्क्वायर 2 भर दिए, DYZ, या मैं इस सीक्वेंस से भरूं, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, चलो बताओ, कहाँ भरना स्टार्ट किया, भाई ये DXY, 2 इलेक्ट्रॉन, DXY के बाद फिर किस में भरा, DZ स्क्वायर, समझ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 यहाँ आ गए, फिर इसके बाद किस में भरा, DYZ2 और DZX2, ये ऐसा ऑर्डर पूछ सकता है, समझ गए। और कौन सा डी खाली दिख गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो CFT में पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर 3d8 कॉन्फ़िगरेशन आ गया और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, जरा समझना, रूल जनरलाइज कर लो, आंख मूंद करके उसकी ज्योमेट्री क्या करने वाले, स्क्वायर प्लेनर, समझ गए, 3D, वह समझे। अच्छा 3D क्या था, 3d8 निकेल था ना, निकेल प्लेटिनियम और क्या आता है, प्लेटिनम, सेम ग्रुप के आते हैं। अगर ये इनका कॉन्फ़िगरेशन मान लो, ये भी 2+, ये भी 2+,
और ये भी 2+। अगर ये 3D8 होगा, ये वाला 3D8 होगा, तो ये वाला क्या होगा 4D8, ये वाला क्या होगा 5D8। बात को समझो ना, 3D8, 4D8 एंड 5D8। अब मैं इसमें बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने ये ले लिया PDCl का होल 4, ये 2-, PDCl4 2-। अब ध्यान दो, यहाँ पर Cl क्या है वीक फील्ड, पर CFT में ना बेटा ये क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ गए? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों हो जाता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझ गए? जबकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ये सब क्या थे वीक फील्ड थे। तो कितना बड़ा केस हो गया है, इस हाईली इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो PD वही कॉन्सेप्ट, PD2+ हो गया, PD का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 4D8, 4D8। समझ गए? अब जब ये 4D8 हो गया ना, तो एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों, जरा ध्यान दो, ये 4D8, 5D8, तो यहाँ पर क्या होते हैं ना हाई चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग बढ़ती जाती है। आप देखो ना निकिल में न्यूक्लियस ये मान लो कितना हुआ 28, 28 में 18, 32 ऐड करोगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर वो क्या करने लगता है रिपल्सन बढ़ जाए। तो यहाँ पर ये 4D8 और ये 5D8 के कारण हो जाता है रिपल्सन। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पर ज्योमेट्री क्या हो जाती है स्क्वायर प्लेन है। तो मैंने क्या बताया कि अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन आया तो उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी स्क्वायर प्लेन है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 4D 5D, 4D और 5D में यहाँ तो आपने CN का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देख लिया था कॉन्सेप्ट, इस कारण स्प्लिटिंग हो गई थी। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4D और 5D में क्या हो जाता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो क्या होगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर स्प्लिटिंग, मोर रिपल्सन या मोर स्प्लिटिंग, मोर स्प्लिटिंग हो जाएगा, मोर रिपल्सन मोर स्प्लिटिंग। तो इनमें क्या हो जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण, उसमें तो चलो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो इस स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा स्प्लिट करेगा, पर यहाँ पर किस में हो गया 3D और 4D और 5D में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है 18, 32, यहाँ 18 ऐड करो, फिर क्या ऐड करोगे 32, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता जाएगा कि नहीं, न्यूक्लियस पावरफुल होगा, जितना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ जाएगी स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर हुआ ना। तो भले ही यहाँ वीक फील्ड लिगेंड्स होता है, हालांकि हम लोग पहले इसको ऐसे याद करा देते थे कि PD और प्लेटिनम के साथ क्लोरीन क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, पर वही रीजन नहीं है। यहाँ पर कौन सा रीजन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन है। तो अगर रीजन असर्शन आए तो फिर वहां एग्जाम में रियली रीजन देना पड़ेगा ना। इससे पहले हम क्या कर लेते थे रट्टा मार लेते थे। कैसे रट्टा मारते थे कि PD और प्लेटिनम के साथ क्लोरीन क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, नहीं लिगेंड्स वीक ही है, पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लग गया बताओ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे ही वहां पर मैंने किसी ऑक्टाहेड्रल पे भी एक केस डिस्कस किया था हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ करके, ठीक है ना, वहां पर भी। तो बेटा ये क्लियर हो गए ना। तो ये 3D, एक D खाली हो गया, फिर इसके बाद 4S और ये फिर 4P, तो कौन सा D खाली हो गया क्लियर हुआ ना, है ना, इनर D, इनर D। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। सेम ये वाला भी केस ले लो PtCl4 2-। तो अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ चलो 4D था तो प्लेटिनम में कौन सा आ गया 5D8 और ये 4S0 और 4P, तो ये 5D8। तो 1 2 3 2 2 4 2 6 और ये 2 8। कैसे भरना था इससे पहले ये, अच्छा पीछे वाले पेज में था, कैसे भरना था पता है ना आपको, dx नहीं शुरू में dyz dxy नहीं dyz dzx और फिर dz स्क्वायर Cl, हाँ बीक ही है, हाँ पर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है बोलो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ये पेयरिंग कर रहा है। स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो एनर्जी ऊपर चली गई, तो ऊपर ना जाके इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर कर गया। समझ गए, स्प्लिटिंग से एनर्जी बहुत बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो फिर ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन ना भर के किधर भर दिया नीचे वाले में, इसलिए कौन सा खाली आपको दिख गया dx² माइनस y²। ये तो मैं एक ऐसे जनरल बता दिया, आप देखो ना बेटा यहां से क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं और पीछे जाता हूँ, हाँ ये देखो कहाँ भरने वाले हो, 2 यहाँ 2 2 4
2 6 2 8, समझ गए ना? इस तरीके से तो कौन सा आपको खाली दिख गया? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और सिमिलर ऐसे पीटी में भी दिख गया। बच्चों देखो 3d8 हो, 4d8 हो या 5d8 हो, समझ गए? इन ये आ गया है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो या वीक फील्ड लिगेंड्स हो, उन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? DsP2, समझ गए? इन यहां पर क्या देखा आपने? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5d की होगी, फिर क्या होगी? 4d की होगी और फिर इसके बाद 3d की होगी, समझ गए? और यहाँ पर मैं लिख दिया 8 8 8, कभी ऑर्डर भी पूछ ले, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी किस में बढ़ती जाएगी? 5d फिर 3d। NiCl4 ये 2 माइनस, तो ये कितना कॉन्फ़िगरेशन है? 3d8 ही तो आया, तो 8 भरोगे तो एक d वो खाली दिख जाए। देख लेते हैं, 1 2 3 ये 4 ये 5 6 7 8, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, इसके साथ sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर वीक फील्ड हटा दीजिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखे। क्या ध्यान रखोगे? स्ट्रॉन्ग। पर इन दोनों के रेस्पेक्ट में, इन दोनों के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, ये ध्यान दें, इन दोनों। अच्छा चलो बताओ, मान लो पीटी के साथ Cn का होल 4 2 माइनस, पीडी के साथ Cn का होल 4 2 माइनस, DsP2, दोनों चीजें फेवर कर रहे हैं, लिगेंड से भी और वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हेडिंग डालो बेटा CFT फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर देखा, लिगेंड्स लिगेंड्स लिगेंड, टेट्राहेड्रल। क्यूब बनाएंगे, क्यूब का एक स्ट्रक्चर। अब ये लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स कैसे आते हैं? अल्टरनेट कॉर्नर से आते हैं। कैसे आते हैं इसमें? अल्टरनेट, एक इधर से तो ये छोड़ करके एक, दूसरा इधर से, फिर ये छोड़ करके एक इधर से, ये वाला छोड़ करके एक इधर से, समझ गए? फिर ये छोड़ करके ना बेटा, ये कॉर्नर छोड़ करके चौथा वाला इधर से, अल्टरनेट कॉर्नर से आते हैं, समझ गए? तो होता क्या है ना बच्चों इसमें, अब देखो ये वाला एक्स एक्सिस हो गया ना, ये एक्स, ये वाला क्या था आपका? एक्स, और ये वाला वाई। तो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे, डीएक्स स्क्वायर पे लिगेंड्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, आप समझ गए? तो इनमें रिपल्सन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि इस एक्सिस पे मिल ही नहीं रहा है। इससे पहले क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लिगेंड ठीक सामने आ जाता था तो रिपल्सन क्या हो जाता था? ज्यादा हो जाता था। यहाँ पर जब अल्टरनेट आता है तो मतलब बाकी के लिगेंड्स, मान लो ये ऐसे पड़े हुए, ये एक्स है तो इसके मिड से पड़े हुए, ये बीच में ऐसे पड़े हुए, ये ऐसे पड़े हुए। अब देखो जैसे लिगेंड्स आया यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा कर दिया ना, मतलब रिपल्सन किस में ज्यादा हो गया? DXY DY Z और DZX, क्योंकि देख रहे हो अल्टरनेट में से यही तो मिले पास में, है ना? एक्स स्क्वायर वाला तो नहीं मिला ना, एक्स स्क्वायर से तो लिगेंड्स दूर ही है, एक्स स्क्वायर से तो लिगेंड्स ये वाला दूर है, चूंकि अल्टरनेट से आ रहा है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं बेटा, अगर आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो कि ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल थे, मान लो ये 5 थे डीजनरेट, 1 2 3 4, ये 5 थे ना। अब इनको थोड़ा सा अभी एब्सेंट लिगेंड्स, चलो ये लिगेंड्स प्रेजेंट हो गए, तो होता क्या है भाई, थोड़ा सा आ जा, होता क्या है बच्चों, यहां से ये ऐसे जोड़ दो, होता क्या है? अब आप देखो इनमें रिपल्सन कम हो गया, डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर में, तो फिर आप समझ गए ना, ये इनकी एनर्जी फिर क्या हो गई? कम हो गई। अब इनकी एनर्जी बढ़ गई, डीएक्स वाई डी वाई जेड, मतलब ये उसका अपोजिट हो गया, पहले वाला डेल्टा ओ का अपोजिट हो गया। तो पहले ये ईजी ऊपर था ना, तो अब ईजी क्या हो गया? नीचे, और ये वाला इसका बेटा एनर्जी ज्यादा हो गया, T2G का एनर्जी ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा एनर्जी हो गया? क्योंकि लिगेंड्स यहाँ पर अल्टरनेट से अप्रोच कर रहे हैं, तो जब अल्टरनेट अप्रोच करेंगे तो एक्स वाई के बहुत पास आएंगे, रिपल्सन होगा। भाई ये डी ऑर्बिटल पड़ा है एक्स वाई प्लेन पे, तो लिगेंड्स इसके पास हो गया ना,
समझे? इसलिए एनर्जी का समझ लो, T2G की एनर्जी क्या हो गई और EG की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। नोट करिए अगर क्लियर हो पा रहा। मतलब दोस्त यहाँ एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, dxy की, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। बच्चों फिर से देखो, ये 5 फॉर टेट्राहेड्रल, ये 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है, लिगेंड्स आ गए तो इनकी एनर्जी बढ़ गई, ये एनर्जी बढ़ गई, ये 5। अब यहां से टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग हुई कब, जैसे लिगेंड्स अल्टरनेट से अप्रोच किए, अल्टरनेट कॉर्नर से अप्रोच किए, तो हुआ क्या आपके सामने है, यहां पर क्या हुआ बच्चों, dx स्क्वायर और वाई स्क्वायर की एनर्जी dz की कम हो गई, Eg की एनर्जी क्या हो गई, कम, और यहीं पर ये एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। इस एनर्जी को आपने क्या नाम दिया, T2G। समझ गए? इस वाले पॉइंट को अगर हम मान लें बेरी सेंटर, बेरी सेंटर, बेरी सेंटर एनर्जी का एवरेज मेंटेन रखना है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो गए, नीचे की तरफ एनर्जी कम होती है, तो अगर मैं इसकी एनर्जी दे दूं कितना, माइनस, बोलो ना 0.6, और इस वाले की भी माइनस 0.6, तो इस वाले की क्या हो गई, प्लस 0.4 प्लस 0.4 और प्लस 0.4, तो एवरेज 0 आ गया। अरे यहाँ 0.4 इंटू 3 प्लस का, तो ये प्लस 1.2, और यहाँ पर 0.6 इंटू 2 माइनस का, तो ये माइनस का 1.2, तो नेट यहाँ पर 0 हो गया, एवरेज मेंटेन हो गया एनर्जी का। बेरी सेंटर पे एवरेज क्या होना चाहिए, 0 होना है। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, इसका जो डिफरेंस होगा ये प्रैक्टिकली ध्यान देना, डेल्टा टी टेट्राहेड्रल 4/9 डेल्टा ओ टाइम्स होता है, ये ऐसे बनाना, टाइम्स मतलब 4/9 टाइम्स ज्यादा होगा किसका, डेल्टा टी का। और डेल्टा एसपी का तो आपको पता ही था, स्क्वायर प्लेनर का कितना टाइम, 1.3 देन डेल्टा ओ, इसका ज्यादा हुआ। तो सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी बच्चों, सबसे ज्यादा किसकी होगी मैं बता दे रहा, डेल्टा एसपी, फिर डेल्टा ओ, और फिर डेल्टा टी। ये लिख दो CFSE ऑर्डर, पहले ही बनाओ NiCl का होल 4, ये 2 माइनस। अब Cl क्या है यहाँ पर, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड वर्सेज स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो NiCN का होल 4 2 माइनस, तो ये Ni क्या हो गया बोलो बच्चों, 2 प्लस, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4S0 और इसके बाद 4P0, तो ये D तो भरा ही हुआ है चूंकि वीक फील्ड लिगेंड से, तो जब वीक फील्ड लिगेंड से तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे रहेंगे, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सा खाली मिला, 4P 4S और 4P, तो ये SP, तो अगर sp3 हो गया तो ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। n की वैल्यू, पहला पॉइंट, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। नेचर्स क्या हो गया बताओ बच्चों, पैरामैग्नेटिक। म्यू भी निकालो, सारी चीजें निकालना, आलस मत करना। म्यू इक्वल टू √n n प्लस 2, तो n की वैल्यू 2 रख दिए तो √8, तो 3D8 वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि देखते ही एग्जाम में कर दो, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए वीक फील्ड लिगेंड्स और 3D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो वीक फील्ड लिगेंड से तो आंख मूंद के क्या कर दोगे, sp3, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से तो आंख मूंद के dsp2। समझ गए? हाँ, यहां पर क्या यूज हुआ बोलो, डेल्टा sp, इस वाले में क्या यूज हुआ, डेल्टा sp, और इस वाले में क्या यूज हुआ, डेल्टा t। और ये पिछली वाली क्लास में ये तो सीख ही चुके हो, 4D8 और 5D8। बच्चों जरा ध्यान दो, 4D8 5D8, 4D8 हो चाहे 5D8, चाहे वीक फील्ड लिगेंड्स हो और चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, dsp2, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट करती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ रीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेक्स्ट केस लो,
Ni बच्चों NiCl2 PS3 का होल ट्वाइस, PS3 का होल ट्वाइस। अब देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 2 ये 4, एक वीक है और एक स्ट्रांग। बहुत इंटरेस्टिंग केस आ गया, पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा पी के ये सभी लार्ज लिगेंड्स है, क्योंकि फास्फोरस का भी साइज बड़ा और यहाँ ये फास्फोरस का भी साइज बड़ा। जब साइज बड़े हो जाएंगे ना तो फिर ये वीक फील्ड की तरीके वर्क करने लगेगा, क्योंकि वीक साइज बड़ा हुआ तो फिर टेट्राहेड्रल पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, और स्क्वायर प्लेनर पे रिपल्सन फिर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि लिगेंड्स पास हो जाएगा ना। आप समझिए, अगर ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ गए ना, तो ये कहां पर फेवर करेंगे, टेट्राहेड्रल पर। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जब लार्ज लिगेंड हो जाएंगे, ध्यान देना यहाँ पर क्या अप्रोच है, जब लार्ज लिगेंड हो जाएंगे वहां पर फिर वो कैसा बिहेव करेगा, समझ गए, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। तो ये स्पेशल केस, वेरी स्पेशल केस में रखिएगा। तो यहाँ पर Ni2+ हो गया, यहाँ रीजन लिख देना ड्यू टू लार्ज लिगेंड। क्लोरीन वगैरह भी लार्ज है, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब लार्ज है। अगर लार्ज लिगेंड्स होंगे तो फिर कैसा होगा, वीक फील्ड। तो हालांकि इसको क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ड्यू टू लार्ज लिगेंड, ड्यू टू लार्ज लिगेंड लिगेंड। सो PH3 का होल ट्वाइस बिहेव लाइक वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स, ये नोट करिए, यहाँ रीजन दीजिए। तो फिर इसका, तो यहाँ पर दोनों लार्ज लिगेंड क्लोरीन है, ये बोथ आर लार्ज, बोथ लार्ज लिगेंड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों, sp3 हो गया, sp3 हो गया। Ni ये Cl2 और ये फास्फोरस की जगह PS3 की जगह यमी का होल ट्वाइस, यमी। तो मिथाइल को अब स्मॉल लेंगे, मिथाइल को क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ फास्फोरस फास्फोरस था, फास्फोरस फास्फोरस बड़ा साइज हो गया यार, आप समझ गए। तो अब फिर यहाँ पर मिथाइल को क्या लेंगे, स्मॉल। तो जब मिथाइल यहाँ लिखना मिथाइल लाइक स्मॉल। अब फास्फोरस यहाँ कैसा हो गया बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये हो गया DsP2। अगर मिथाइल स्मॉल हो गया बच्चों तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर बड़े बड़े लिगेंड्स हो गए तो फिर वहां पर कैसा, वीक फील्ड लिगेंड। बच्चों अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन D0 आ जाए, D5 आ जाए, D10 आ जाए, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि D5 भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, D10 होता ही है, और D0, तो ये क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज। लिख लो, जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, MnO4-, तो Mn कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 7, तो अगर 7 हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d7 3d5 3d5 4s2, तो 2 यहाँ से 5 यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, D0। तो जब D0 हो गया तो क्या बोल सकते हो, sp3, समझ गए। तो D0 हो, D5 हो या D10 हो। चलिए बनाते जाइए, एक और बनाइए, ZnNH3 का होल 4 2+ बनाइए। और एक बात और बच्चों, जिनमें D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां DD कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, DD ट्रांजिशन नहीं होगा, और जहां DD ट्रांजिशन नहीं होगा वो कंपाउंड कलर नहीं शो करेंगे, समझ गए। तो जिनका भी D0 से D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है वहां DD ट्रांजिशन डज नॉट शो, DD ट्रांजिशन डज नॉट शो, ठीक है। DD ट्रांजिशन कहां होगा, D1 से लेके D1 से D9 तक, मतलब जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहां पर क्या होने वाला है बोलो, DD ट्रांजिशन शो करेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद दिलाता हूं, ये CuNH3 का होल 4, समझ गए, ये 2+, तो कॉपर क्या हो गया, 2+, समझ गए। अब कॉपर के साथ अमोनिया डोनर साइड है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पर क्या सिखाया था,
ट्रांसफॉर्मेशन, इट हैज एक्सेप्शन केस। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ले 3D9 और बोलो, चलो अच्छा पूरा ही लिख देता हूँ, 3D10 4S1। तो एक यहाँ से चला गया, एक यहाँ से, तो फाइनली क्या बचा 3D9, ये 3D9। 3D9 के बाद 4S, 4S के बाद ये आपका 4P। अब 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने वाले हैं, 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। होता क्या है, मैंने बताया था बच्चों, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। इस सिस्टम को हम लोग क्या नाम दिए थे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो जैसे ही एक यहाँ गया तो एक डी खाली मिल गया आपको, तो ये हो गया DsP2। DsP2 2 माइनस क्या होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पूरा निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी 1, अगर 1 है तो क्या हो गया नेचर, पैरामैग्नेटिक। फिर यहाँ से क्या निकालने वाले हो, म्यू, म्यू इक्वल टू अंडर रूट, बोलो n प्लस 2, तो यहाँ पर √3। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर भी हुआ था, मैं आपको याद दिला दूं, कोबाल्ट के साथ NH3 होल 6। हालांकि ये वाला आपका वो वाला केस था, ये एक एक्सेप्शन केस है। ये कोबाल्ट के साथ ये C2O4, ये C2O4, ठीक है, जबकि कार्बन क्या है वीक, पर यहाँ पर एक्सेप्शन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरीके वर्क करेगा, है ना। ये 3 माइनस, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन होल थ्राइस, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया ना, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP थ्रू। एक्सेप्शन केस स्पेशल याद रखिएगा, ये वाला केस ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, एक उधर जाएगा और एक इधर, एक P की तरफ पेयर होगा और एक D की तरफ जाएगा। ये ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 तरीके से हो सकता है, एक इधर और एक इधर। सीधे हेडिंग डाली इसके बाद।